अस्सलाम वालेकुम। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का ही प्यार मिलता है, बाकी दुनिया के हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है। दुआ अगर काम ना करे तो नज़र भी उतारती है। ये माँ है साहिब, ये कहाँ हार मानती है। माँ, अगर मोहब्बत के 100 हिस्से किए जाएं तो 99 हिस्सों की हकदार माँ है। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही माफ़ कर देते हैं। वालिद के साथ ऐसे रहें जैसे लाठी होती है, जो हुक्म अदवली नहीं करती, बहस नहीं करती और हाथ से जुदा भी नहीं होती। बाजार से सब मिल जाता है, मगर माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है। बेटियां वो खूबसूरत बोझ हैं जो अल्लाह पाक सिर्फ खुश नसीबों से उठवाते हैं। बेटी वो फूल है जो हर आंगन में नहीं खिलता। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। बेटियां दुश्मन की हों तो भी उनके अच्छे नसीब की दुआ किया करें। नसीब वालों की पहली औलाद बेटी होती है। ज़रूरी नहीं रोशनियां चिरागों से ही हों, बेटियां भी तो घर में रोशनी पैदा करती हैं। वालदैन अपनी बेटी को हर एक चीज़ देते हैं, सिर्फ जो नहीं दे सकती वो है नसीब। बेटियों को जहेज़ नहीं, जायदाद में से हिस्सा दो, क्योंकि जहेज़ देना रस्म है और जायदाद से हिस्सा देना रब्बे कायनात का हुक्म है। वालदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। बंदा इस वक्त तक अल्लाह पाक के अजाब से अमन में रहता है जब तक वो अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करता रहता है। सदक़ा जारिया, आदमी अपनी मौत के बाद जो चीज़ें दुनिया में छोड़ जाता है, इनमें से बेहतरीन चीज़ें 3 हैं। नेक और सालेह औलाद जो इसके लिए दुआए खैर करती रहे। सदक़ा जारिया जिससे नफ़ा जारी रहे, इसका सवाब इसे पहुँचता रहेगा, और ऐसा इल्म कि इसके बाद इस पर अमल किया जाता रहे। और हम तुम्हें आज़माने के लिए बुरी भली हालतों में मुब्तला करते हैं। वो जो रब है वही सब है। कामयाबी का सफ़र कुरान और नमाज के बगैर अधूरा है। नमाज चेहरे का नूर है और कुरान दिल का सुकून है। वज़ू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। बेज़ुबानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, ये बग़ैर लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। इंसान को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह की राह में देना हो तो जेब में सिक्के ढूंढता है। झूठी बातों को फैलाना मुनाफिकाना खसलत है। जब तक सांस है, चांस है, अपनी ज़िंदगी को नेकियों में गुजारें। हकीकी अक्लमंद वही है जो अपनी आखिरत की फ़िक्र करते हैं। मसरूफ़ियत बहुत ज़रूरी है, आप मसरूर हों या मगमूम। तकलीफ़ और दर्द से बचने का वाहिद तरीका यह है कि आपको कभी फारिग नहीं रहना चाहिए। दुनिया के अंदर दीन नहीं, बल्कि दीन के अंदर दुनिया है। आज अमल है, कोई हिसाब नहीं। कल हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। गुनहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गरूर से बेहतर है। औरत की नीयत को नामहरम नहीं देख सकता तो जिंदा औरत किस जवाज़ के तहत अपनी नुमाइश करती फिरती है। बात कड़वी ज़रूर है, मगर काबिले गौर है। औरत पर सबसे बड़ा हक उसके शोहर का है और मर्द पर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का है। शोहर घर की मजबूत चौखट शोहर ही है। निकाह आज भी आसान है, लोग सुन्नत भूल गए शान दिखाने में। हमारे इस्लाफ ने अल्फाज से ज़्यादा करदार से इस्लाम की तबलीग की है। रिस्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। पुरसकून ज़िंदगी और खुशहाल घराना जिस तरह बेटियों को सिखाते हैं कि बेटी खावन झिड़क ले
تو صبر کرنا، برداشت کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا۔ اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا، تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ میں ہر لاڈ اٹھاؤں گا اپنی پری کا، میں لوگوں کو بتاؤں گا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔ باپ وہ شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ انا کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ میانہ روی بہت ضروری ہے۔ جب ہم میانہ روی سے چلتے ہیں تو نہ دوڑ کی، نہ جیتنے کی اور نہ مقابلہ بازی کی ٹینشن۔ انسان توازن سے چلے تو کیا بات ہے، بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وجود اسی کی وجہ سے ہو، وہ نہیں تو آپ نہیں۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہے، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے، آخرت میں وہی کاٹو گے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ خندہ پیشانی کامیابی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ غیبت کوئی کہتا ہے بڑے کا گوشت نقصان دہ ہے، تو کوئی کہتا ہے بکرے مرغے کا۔ در حقیقت سب سے زیادہ نقصان دہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت ہے جو غیبت کر کے کھایا جاتا ہے۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا